कैमूर पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा के लिए अपना चुनावी ताल ठोका है। उन्होंने लिच्छवी भवन भभुआ के ठीक सामने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। भोजपुरी सिंगर ने वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ कर फीता काटा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का मैं नेता या गायक नहीं बल्कि बेटा हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। अगर जनता का समर्थन मिलता है तो वो शिक्षा को सुदृढ़ करने का काम करेगा। कहा जाला कि शिक्षा एगो शेरनी के दूध है जो पिए ना वो दहाड़ी ना, और वही में हमने के बिहार सबसे पीछे बा। हमार मेन उद्देश्य ये रही कि अपना क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति के सुधार करना। आपको बता दें कि भभुआ विधानसभा शुरू से ही ब्राह्मण बहुल इलाका रहा है। अभी भभुआ के विधायक भरत बिंद हैं। इससे पहले ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत होती रही है। काराकाट विधानसभा से पवन सिंह के ताल ठोकने के बाद इस बार किस्मत आजमाने रितेश पांडे भी पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि रितेश पांडे की राजनीति में ये रणनीति कितनी कारगर होगी। इसलिए ये कार्यालय का उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे हम हमेशा मौजूद रहें। अगर हम नहीं भी रहे तो हमारे लोग यहाँ रहें ताकि कोई भी बात हम तक आसानी से पहुँचे। अच्छा, पहली बार लोगों के जेहन में सवाल है जो रितेश पांडे गाना गाते थे, क्या वो समय जीतने के बाद जीते तो दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। क्या बात कर रहे हैं। देखिए, हम सेवा आप लोग के आशीर्वाद से, मातारी की कृपा से सेवा हम शुरू से करते आए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोविड का समय था और हमने देखा टीवी में न्यूज़ वगैरह आता था कि कितने लोग के पास खाने के लिए नहीं है। वैसे सरकार ने अच्छी व्यवस्था की थी, फिर भी कितने लोगों तक मदद नहीं पहुंचा था। तो हम लोगों ने त्वरित माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट के नाम से एक, जैसे उस समय रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता था, ऐसे ही फेसबुक पे हम लोगों ने सेवा ट्रस्ट बनाया, उस पर एक नंबर जारी किया और लोग उस पर फ़ोन किए जिनको भी ज़रूरत थी संसाधनों की, और उनके सीधे अकाउंट में हम लोग बिना शोर बिना हल्ला किए कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सेवा किए, उनको पैसे भेजे उनके डायरेक्ट अकाउंट में। तो देखिए, सेवा भाव तो शुरू से है, लेकिन अब अगर हमें ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो ये हमारा कर्तव्य हो जाएगा, ये हमारा धर्म हो जाएगा, तो हम सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से शिक्षा, और जैसा ही खूबसूरती और जैसा एकदम प्रकृति के गोद में है भभुआ, इस पे अगर पर्यटन पे विकास जोर दिया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए तो ये सबसे खुशहाल विधानसभा होगा पूरे बिहार का। आगे पार्टी से लड़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, बात ये है कि ऐसे तो आदमी, गुजरात का आदमी उत्तर प्रदेश में आके लड़ते हैं। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमारे संविधान के अनुसार है ये कि हम कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरा कि यहाँ का आदमी, यहाँ का इंसान हमारा सांसद हो सकता है। हमारा संसदीय क्षेत्र एक ही है। दूसरा बात, जहाँ पे आदमी को लगेगा कि हमारा आदमी ढेर बढ़ल, हमारे भाई लोग ढेर बढ़ल, जहाँ से हमारा के सपोर्ट ज़्यादा मिली वही से चुनाव लड़ी। देखिए, मेन 100 बात की एक बात ई बात। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे बीजेपी, राजद, कांग्रेस अपनी पार्टियां जो है अपना कैडर में लड़ती है, रितेश पांडे चुनाव लड़ते हैं तो खतरा किसको ज़्यादा होगा? क्या स्थिति रहेगी रितेश पांडे? इस बारे में आप लोग ज़्यादा बताएंगे, इसके जानकार आप लोग हैं। क्या स्थिति रहेगी? मेरा नाम है संजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल कैमूर तक। आपने देखा कि अभी जो रितेश पांडे जी सुप्रसिद्ध गायक हैं और अभिनेता भी हैं, भोजपुरी के ही बगल के सासाराम के हैं, और कैमूर ज़िले में जो भभुआ सीट है उसको चयन किए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आखिर क्या है मामला? उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें अभी कोई किसी दल का कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं कि किस दल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका एक मकसद है कि भभुआ में ब्राह्मण वोट सबसे ज़्यादा है, वह जातिगत समीकरण को साधते हुए यहाँ आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा लगा। लेकिन अब वह चुनाव किस दल से लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेंगे, आरजेडी लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेंगे या फिर जदयू लड़ेंगे या बीएसपी लड़ेंगे, इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर एक कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस कार्यालय के उद्घाटन में वो बताएंगे कि हमें
भभुआ की जनता को क्या बताना है और भभुआ ही विधानसभा को क्यों चयन किए हैं, इस बारे में वह बताएंगे। आइए चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनसे सीधे बात करते हैं क्या हो रहा है।